हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग सीखेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है, आइए इसी के थ्रू से आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ना, साथ ही साथ लिखना और बोलना सब सिखाने वाला हूँ। तो बने रहेंगे दोस्तों वीडियो के एंड तक और आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स होता क्या है। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स होता है आत्मसम्मान। क्या होता है? आत्मसम्मान। ठीक। तो अब इसी के थ्रू से अब हम लोगों को अंग्रेजी साथ साथ पढ़ना है, ठीक है, बोलना है और समझना है एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। ठीक। तो चलिए सबसे पहले जैसे रोज की तरह हम लोग रीडिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी मीनिंग और एक एक वर्ड की हिंदी अर्थ जो है आपको जरूर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सो गाइस, अगर वीडियो पर आप पहली बार चैनल पे आप पहली बार आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करके आगे तक लोगों में शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं इसकी। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स begin with a simple physical condition, personal cleanliness of clothes. We should always take care personal cleanliness and health. The soldier is required to। ठीक। यहाँ तक की रीडिंग हम लोगों ने कर लिया है। ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से टेंस का यूज किया गया है, यहाँ पे यूज ऑफ शुड का यूज किया गया है और प्रेजेंट इनपुट का यूज है। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब इसकी हिंदी। ठीक। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? आत्मसम्मान। क्या होता है? आत्म सम्मान। ठीक। एंड मीन्स क्या होता है? और। ठीक। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। देखिए, आत्मसम्मान और सम्मान में अंतर होता है। ठीक है। आत्मसम्मान मतलब इसे खुद का अपना सम्मान, और सम्मान तो मतलब किसी का भी सम्मान। सम्मान मतलब कि इज्जत। फ्रॉम मीन्स होता है से। अदर्स, अदर्स मीन्स होता है दूसरों। अदर्स मीन्स होता है दूसरों। बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू होता है। शुरू होता है। विथ, विथ मीन्स होता है से। ए मीन्स होता है एक। सिंपल मीन्स होता है साधारण। सिंपल मीन्स क्या होता है? साधारण। ठीक। फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक। फिजिकल मीन्स क्या होता है? शारीरिक। कंडीशन मीन्स क्या होता है? स्थिति या हालत। ठीक। स्थिति या हालत। पर्सनल क्लीनलीनेस, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत, जैसे अपना खुद का। व्यक्तिगत। फिर उसके बाद लिखा गया है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब होता है सफाई। आप क्लास मतलब होता है कपड़ों की। कपड़ों की। ठीक। फिर उसके बाद वी शुड ऑलवेज। वी मीन्स होता है हमें। शुड मीन्स होता है चाहिए। हमें चाहिए। टेक केयर मतलब होता है ध्यान देना। ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत सफाई पर। क्लीनलीनेस का मतलब सफाई।
एंड और हेल्थ, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक, स्वास्थ्य जानते ना, तंदुरुस्ती। द सोल्जर, द सोल्जर मीन्स होता है सैनिक, सैनिक। इज मीन इज रिक्वायर्ड मतलब जरूरत होती है, जरूरत होती है, जरूरत होती है सैनिकों को ना। अब आते हैं हम लोग दूसरे पैराग्राफ में, और इसकी भी हम लोग सबसे पहले रीडिंग ही करते हैं ना। तो चलिए रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी भी हिंदी आपको क्लियर करते हैं। ओके, ठीक। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप लोग अब सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग के साथ सब कुछ आपको बता दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर कोई छूट रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, बी क्लीन एंड नीट विथ हिमसेल्फ in order to create self-respect in him. Everybody should take care for self-respect. If we respect others, then the other person will respect us. So it is said, as you sow, so you reap. ठीक है, यहाँ तक हमने रीडिंग किया। अब चलिए इसकी हिंदी भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी जानने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड हो, आपके बहुत काम की वीडियो है। अगर आप इस तरह से मजबूत कर लेंगे तो कोई भी बुक को आसानी से पढ़ के उसको समझ भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर क्या करेंगे, इसकी हिंदी निकालते हैं। बी क्लीन, बी क्लीन मतलब साफ होना, साफ होना। एंड नीट, और नीट का मतलब ही साफ सुथरा ही होता है, साफ सुथरा, सफाई से मतलब है, साफ सुथरा होना, साफ सुथरा। विथ हिमसेल्फ, स्वयं से, सेल्फ माने स्वयं से। इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि। टू क्रिएट, क्रिएट मतलब बनाया जाए, बनाया जाए। क्या बनाया जाए? सेल्फ रिस्पेक्ट इन हिम ना, उनके अंदर, उनके अंदर आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। ठीक। एवरीबॉडी शुड टेक केयर, एवरीबॉडी मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अंग्रेजी वहां, हिंदी यहाँ लिखे हैं। अच्छा, शुड टेक केयर, ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के लिए, आत्म सम्मान के लिए, सम्मान के लिए ध्यान देना चाहिए। इफ वी रिस्पेक्ट अदर्स, अगर हम, भाई मानी सी बात है, अगर हम दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं तो क्या होगा? अदर पर्सन विल रिस्पेक्ट अस ना, तो दूसरे व्यक्ति भी, दूसरे व्यक्ति भी हमारा सम्मान करेंगे।
ठीक करेंगे ना। इसीलिए कहा गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है इट इज सेड, इसलिए कहा गया है, इट इज सेड की अंग्रेजी, अच्छा कहा गया है, एज यू सो ना। यहाँ पर मैं उसको लिख भी दे रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति भी सम्मान करेंगे, तो दूसरे के लिए लिख देंगे अदर व्यक्ति का पर्सन आल्सो विल रिस्पेक्ट अस। इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, सो नहीं आपको नहीं समझ में आएगा ना, हम समझ रहे हैं। सो इट इज सेड एज यू सो, एज यू सो, SOW, सो बोने वाला ना, सो यू रीप। तो इसकी हिंदी लिख देते हैं, इसलिए कहा गया है कि अंग्रेजी देखिए, हिंदी यहाँ हमने लिखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे, जैसा आप बोओगे ठीक है, सो यू रीप, वैसा काटोगे। ठीक, बस हो गया दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, और इससे आप बहुत कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।